इजराइल और गाजा की जंग से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं। इस रिपोर्ट में आपको वो तो बताऊंगा ही, लेकिन दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है जो भारत के अंदर भी ट्रेंड हो रही है, पहले उस पर बात कर लेता हूं। ट्विटर एक्स पर दो हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, एक अरेस्ट नरेंद्र मोदी और दूसरा कोविशील्ड। आखिर वजह क्या है? अरेस्ट नरेंद्र मोदी हैशटैग ट्रेंड क्यों हो रहा है और कोविशील्ड, ये नाम तो आपने कोरोना के दौर में बहुत ज्यादा सुना होगा। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड भारत के करोड़ों लोगों को लगाई गई है। इन्हीं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के सामने आने के बाद भारत के करोड़ों लोग टेंशन में आ चुके हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक इस वक्त यह खबर काफी चर्चा में है। दरअसल ब्रिटेन की एक कंपनी है, फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका। इस फार्मा कंपनी ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। ब्रिटेन के अंदर लोगों को इसकी वैक्सीन लगाई गई। एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों ने शिकायत की कि इस वैक्सीन से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। 2021 में जेमी स्कॉट नाम के ब्रिटेन के एक शख्स ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लगवाया था और इस वैक्सीन को लगाने के बाद उसने कहा कि मेरे शरीर में कुछ अजीब सी चीजें हुई। इस वैक्सीन को लगवाने के बाद मेरे दिमाग में ब्लीडिंग भी हुई और मेरे शरीर में कई जगह पर खून के थक्के भी जम गए। जेमी स्कॉट की पत्नी ने ऐसा दावा किया कि उनकी हालत वैक्सीन लगाने के बाद बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ये भी कह रहे थे कि इनको अब बचाना मुश्किल है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के कुछ और लोगों ने भी कुछ इसी तरह की शिकायतें की। पिछले साल 2023 में इसी बात को लेकर जेमी स्कॉट ब्रिटेन के हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। जेमी स्कॉट ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और दावा किया कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद जिस्म के अंदर खून के थक्के जम जा रहे हैं, जिसको टीटीएस कहते हैं। हालांकि कंपनी बार बार इस तरह की सफाई दे रही थी कि हमारी वैक्सीन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटेन की कोर्ट में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली इस एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के खिलाफ तकरीबन 51 मुकदमे चल रहे हैं। इस वैक्सीन को लगाने के बाद जिन लोगों को दिक्कतें हुई हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो एस्ट्राजेनेका कंपनी से 1000 करोड़ का हर्जाना मांग रहे हैं। इसी के चलते हुए कंपनी ने इसी साल 2024 में फरवरी के महीने में कोर्ट में इस बात को अब कबूल किया कि हां, उनकी वैक्सीन लगाने से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। हालांकि ऐसा हर वैक्सीन में नहीं है, कुछ रेयर केस में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोगों को टीटीएस हुआ है। ये जो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस बीमारी है, इस बीमारी में जिस्म में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स डाउन होने लगती हैं। जब शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं तो दिल का दौरा भी पड़ जाता है और फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इसी साल फरवरी के महीने में ब्रिटेन के हाई कोर्ट में इस बात को कबूल किया था कि हां, कुछ रेयर केस में ऐसा देखने को मिला है कि हमारी वैक्सीन लगवाने से कुछ लोगों को कुछ शिकायतें हुई हैं, खून के थक्के वगैरह जमे हैं, ब्लीडिंग वगैरह दिमाग में हुई है। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं, लेकिन हर वैक्सीन में ऐसा नहीं है। फरवरी के महीने में यह बात कबूली थी, लेकिन बात अब सामने आई है। यह मामला ब्रिटेन का है, लेकिन हमारे देश के अंदर इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों अरेस्ट नरेंद्र मोदी और कोविशील्ड ट्विटर पर एक्स पर ट्रेंड हो रहा है? दरअसल हमारे देश के अंदर जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, वो फॉर्मूला इसी एस्ट्राजेनेका कंपनी का है। जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोविड वैक्सीन बनाई थी, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम की कोरोना वैक्सीन बनाई और हमारे देश के अंदर करोड़ों लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है। इसीलिए हमारे देश के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि इस वैक्सीन के लगाने से हमारे देश के अंदर भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का कहीं सामना करना ना पड़े, या हमारे देश के अंदर जो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं हाल ही में कि चलते चलते इंसान गिरता है और मौत हो जाती है, डांस करते हुए लोगों की मौत हो गई, खाना खाते हुए रेस्टोरेंट में लोगों की अचानक से मौत हो गई दिल का दौरा पड़ने से। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई हमारे देश के अंदर कि ये सब कुछ वैक्सीन की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन अब ये जो बात सामने आई है, ब्रिटेन की कंपनी ने खुद इस बात को कबूल किया है कि हां, कुछ रेयर केस में ऐसा देखने को मिला है। भारत के लोग चिंता में पड़ गए हैं। अब भारत सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि अपने देश के अंदर
एक बड़े लेवल पर इसकी जांच की जाए, क्योंकि यह मामला इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर काफी ज्यादा छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो किस तरह का फैसला लेता है। फिलहाल बाबा जी की तरफ चलते हैं। जब कोरोना आया था तो उस वक्त तो भाई साहब हर कोई अपनी अपनी दवाई लेकर आ गया था। इन्होंने भी कोरोनिल बनाई थी, बाबा रामदेव ने, लेकिन इनकी कोरोनिल पूरी तरह से फर्जी दवा निकली। सुप्रीम कोर्ट इनको कई बार लताड़ लगा चुका है, ये माफी भी मांग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे यह भी कहा कि आपने जितने बड़े बड़े विज्ञापन उस वक्त कोरोनिल के लगवाए थे कि हम 100% कोरोना का इलाज कर रहे हैं, हमारी दवा कोरोना खत्म कर देगी, जितने बड़े बड़े विज्ञापन आपने उस वक्त एडवर्टाइज के लिए लगाए थे, उतने बड़े बड़े विज्ञापन अब माफीनामे के भी लगवाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी बाबा को एक तगड़ा झटका दे दिया है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। दिव्य फार्मेसी की इन प्रोडक्ट पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। बड़ा चढ़ाकर भ्रामक तरीके से अपनी दवाओं को बाबा ने लोगों के सामने एडवर्टाइज किया। वो कौन कौन सी दवाएं हैं पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। अगर आप लोग भी इन दवाओं का सेवन करते हैं तो इन पर अब बैन लग चुका है। भ्रामक दावों के साथ, भ्रामक विज्ञापनों के साथ इन दवाओं को बेचा जा रहा था। चलिए, बाबा ने कम से कम कुछ जड़ी बूटियां पीस कर तो कुछ दवा बनाई थी, लेकिन भाई कोरोना के दौर में तो कुछ लोगों ने गोबर खाकर, गौमूत्र पीकर, न जाने क्या क्या ड्रामेबाजी करके कोरोना को खत्म करने की तरकीबें निकाली थी। बाबा ने तो फिर भी कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर कुछ गोलियां बनाई थी। फिलहाल इनकी भी दवा फर्जी निकली और गोबर और मूत्र से भी जो इलाज हुआ था वो भी पूरी तरह से फर्जी निकला। आइए चलते चलते आप लोगों को एक अपडेट नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट से जुड़ा हुआ देना चाहता हूं। आपको लगातार मैं बता रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी करने वाला है, लेकिन उसको रोकने की भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि कैसे भी करके नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी ना हो। अब अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही धमकी दे दी गई है कि अगर आपने नेतन्याहू और उसके साथियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकी दे रहा है कि हम आपके ऊपर ही प्रतिबंध लगा देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात की तैयारी भी अमेरिका प्रशासन कर रहा है। जो बाइडेन के प्रशासन को अपनी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी इसमें साथ मिल रहा है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि हां भाई, हमें इस वक्त जो बाइडेन के प्रशासन का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देता है तो आने वाले वक्त में अमेरिका के खिलाफ भी कोई कदम उठा सकता है। अमेरिकी सेना के अधिकारियों के खिलाफ, अमेरिकी राजनयिकों के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कभी भी अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा और इस वारंट को रोकना होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। भाई साहब, मजाक चल रहा है दुनिया के अंदर। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। अपडेट बहुत सारे हैं, सारे बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।